एक स्टूडेंट है एमन, इनका मैंने ओपन किया हुआ रिजल्ट और इसी में से मैं आपको सारे एमसीक्यूज बता दूंगा इंग्लिश की, ठीक है। कोई आपका पॉइंट वगैरह रह जाए तो मुझसे पूछ लेना। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वनकल्स वर्नैकुलर्स डैश फॉर बियॉन्ड द कमन, ठीक है। इज़ फॉर बियॉन्ड द कमन, सिंपल मतलब ये कंप्लीट करने वाला रूल्स एंड रेगुलेशंस में कम होते हैं बिकॉज ये सेंटेंस कंप्लीशन है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आपको आती है। द रिजल्ट ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट आर सीन इन द ग्रेजुअल, ठीक है। सिंपल सीन आर द लग्जरी एंड वेल डेकोरेटेड हाउस विद इट्स कंटेंट्स इज़ इंश्योर्ड। अब देखें यहाँ पे हाउस तो एक ही है, बाकी चाहे वो लग्जरी है, वेल डेकोरेटेड है, कुछ भी है, तो इस वजह से हम ईजी ही लगाएंगे। द पेरेंटल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस एज वेल एज। अब ये हम एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे एज वेल एज आ जाए, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किप्स की बुक में भी हैं, रूल नंबर 4 है आई थिंक सो, उसमें यह है कि कोई 10 से 12 वर्ड्स दिए हुए हैं, इन अकॉर्डेंस विद, एज वेल एज अ रिजल्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। अगर वो आ जाते हैं ना, टुगेदर विद, कुछ ऐसे वर्ड वो आ जाते हैं, तो आपने उसमें सिर्फ एक जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। द पेरेंटल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस एज वेल एज द लव ऑफ मदर। देखें गाइडेंस, पेरेंटल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है वो यहाँ पे मतलब तकरीबन सेंस इज़ एक का ही बन रहा है, सिंगुलर का ही बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे सेंस प्लूरल का भी बन रहा होता तब भी हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट को देखना था, पहले वाले को। ऑल पॉसिबल मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग टेररिज्म डैश हैव बीन ट्राइड टू चेक इट, ठीक है। यानी मतलब ये पैसिव वॉइस में इसको लेके गया, दैट्स वाई हैव बीन हमने यहाँ पे यूज़ किया। वन और द अदर ऑफ दूज फेलोज डैश, देखें फेलोज हैज़ वन, देखें वन आ गया और अदर, यानी कोई एक ने चोरी किया, सब ने नहीं चोरी किया, सो दैट्स वाई विल यूज़ हैज़ इंस्टेड ऑफ हैव। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस एंड एंग्स्टीज डैश मोर देन ही कुड बेयर, ठीक है। वॉज मोर, देखें ही है, एक पर्सन है, तो अब मैं कहूँ मेरे पर ना बहुत सारी मुश्किलात आ गई हैं, तो मैं क्या यहाँ पे अपने लिए प्लूरल यूज़ करूँगा? नो, मैं तो एक ही पर्सन हूँ, मुश्किलात चाहे एक हों, 10 हों, 12, 20, 25, ठीक है। बात तो मेरे मुताबिक हो रही है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी मेरे मुताबिक है। 90 रुपीज़, ठीक है। टू मच फॉर माई फ्रेंड्स एंड मी मैटर्स। अब देखें यहाँ पे मैटर्स है, सिंगल मतलब सिंगुलर है, क्यों सिंगुलर है? याद रखिएगा, हम कहते हैं 20% ऑफ द टास्क इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है, या हैज़ बीन कम्प्लीटेड। हैव क्यों नहीं लगाया? बिकॉज टास्क एक है, चाहे हम उसका 20% कर लें, 80% कर लें, टोटली दैट्स टोटली डिपेंड ऑन अस, ठीक है। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस डैश टू बी डन रिमेन्स टू बी डन। देखिए वही वाली बात दोबारा आ गई, बिजनेस एक है, उसके आप 3 पार्ट कर लें, 10 पार्ट कर लें, 25 कर लें, वो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कि हम कहते हैं ना 1/4 ऑफ माई वर्क इज़ डन, अगर मैं कहूँ 1/4 ऑफ माई टास्क, अगर टास्क का डबल कर दूँ, मतलब उसको प्लूरल बना दूँ, फिर मैं हैव लगाऊंगा, अदरवाइज हैज़ ही लगाऊंगा। ईच का वर्ड आ गया तो हमेशा आपने यूज़ कर रखना है इसमें, जो है सिंगुलर का यूज़ करना है। तो ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज़ फाउंड इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद फाइंड द एरर द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ एनेक्शियस टू इम्प्रूव देयर इमेज इन। देखिए यूनाइटेड स्टेट एक कंट्री है, तो देयर का वर्ड तो ज़्यादा यूज़ यहाँ पे बेस्ट रहेगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट एक कंट्री नहीं है, मतलब एक इसके अंदर ना सब कंट्रीज़ आती हैं, सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे देयर, ठीक है। ओके, उसके बाद सॉरी इसमें नहीं बल्कि यहाँ पे उल्टा बता दिया, यहाँ पे हम देयर यूज़ नहीं करेंगे। देखें हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को एक कंट्री के तौर पे ले रहे हैं, देखें मानते हैं कि इसके अंदर अंडर कंट्रीज़ हैं, बट इसको हम एज अ कंट्री ले रहे हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे इट्स इमेज इन लैटिन अमेरिका। देखें अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका में ये तो एक स्टेट बनेगा, यानी ये स्टेट जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान में सुबह पंजाब जो है वो अपनी प्रायोरिटी को टॉप पे रखना चाह रहा है, ठीक है। तो अब क्या हम इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट्स यूज़ करेंगे, देयर यूज़ करेंगे, सो वी विल यूज़ इट्स इंस्टेड ऑफ देयर। अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ प्लान्ड, देखिए अ कपल मतलब कपल कितने का होता है? मिनिमम 2 का, तो आप हैव लगाओगे, हैज़ नहीं लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, एरर है। वन ऑफ द थिंग दैट रियली मेड मी एंग्री पीपल हु डोंट आंसर ईमेल्स, ठीक है। वन ऑफ द थिंग दैट रियली मेड मी एंग्री, जो कि मुझे अफसरदा कर देता है या मुझे परेशान कर देता है, मतलब किया नहीं है, ठीक है। यानी उसमें फिर रियली मेक्स नहीं आएगा, रियली मेड आएगा, ठीक है। नहीं एक मिनट, वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली मेक मी, नहीं बल्कि मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेक्स ही आएगा, बट मेक आएगा, नॉट मेक्स, बिकॉज यहाँ पे जो ये जो अगर आप आंसर देखें ना, तो यहाँ पे जो आंसर लगाया हुआ है इन्होंने ये ठीक है, ऊपर मिस्टेक है। जो बी है ना, बी वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ना क्या करता हूँ, चलो मैं आपको इस तरह बताता हूँ। अब जो करेक्ट है वो कुछ इस तरह से होगा, वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली मेक मी एंग्री पीपल हु डोंट आंसर, ये इसका बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज आपने थिंग वन लिया है, ठीक है। वन लोगे तो आगे आपको वहाँ पे मेक्स बनाना चाहिए, मेक नहीं बनाना, यहाँ पे मिस्टेक है,
यस नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है, ये मिस्टेक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये एक्स ये एस जो है यहाँ पे मिस्टेक है, बिकॉज 1 ले रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये मिस्टेक है। जब इसको ठीक करेंगे तो ये अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आ रही है। जो इसमें मिस्टेक क्या थी, अब अगर आप आंसर में देखें तो यहाँ पे मेक है, तो मतलब यहाँ पे भी मेक होना चाहिए था, यहाँ पे मेक होना चाहिए था, लेकिन जब इसको मेक्स बनाते तो ये बिल्कुल ठीक होता। द मैनेजिंग डायरेक्टर टुगेदर, देखें वही वाला वर्ड टुगेदर विद, तो हमने सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर को देखना है, ठीक है। तो मिस्टेक क्या है यहाँ पे, हिज हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, बिकॉज हमने मैनेजिंग डायरेक्टर को देखना है। टुगेदर विद एज वेल एज, ये सारे रूल्स हमने पढ़े हुए हैं, और इसमें आप ये कह सकते हो कि इसको नहीं देखना, ठीक है। कंसोलिडेटेड फ्रूट ग्रोवर्स हैव जस्ट टेकन ओवर यूनिवर्सल फूड स्टोर्स टू इम्प्रूव सीरियल फूड एंड अदर थिंग्स। सो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, देखें कंसोलिडेटेड फ्रूट ग्रोवर्स, तो हैव जस्ट वो तो ठीक है, ठीक है। ओवर आंसर टू इम्प्रूव फूड स्टोर टू इम्प्रूव सीरियल फूड एंड अदर थिंग्स। देखिए यहाँ पे टू इम्प्रूव का यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह की फॉर एग्जांपल मतलब इसका मैं एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से दूँ कि, या मतलब मुझे मेरे माइंड में एग्जांपल नहीं आ रही। जिस तरह होता है ना, हम कहते हैं कि आपका अजीज़ तालिब इल्म, तो उसके बजाय हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आप लिखो आपका मुअद्दिब या आपका शागिर्द, मतलब वो उसको शॉर्ट लिस्टेड कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, टू इम्प्रूव का वर्ड नहीं आएगा, वर्ड को रिप्लेस करना है, तो इस वजह से ज़्यादा, यानी क्योंकि हम फ्रूट्स की बात करें तो उस हवाले से ये वर्ड यहाँ सूटेबल नहीं है। आई वाज सरप्राइज्ड एट द नंबर ऑफ मनी कलेक्टेड बाय, देखिए नंबर ऑफ मनी नहीं होता, ऑन द या मतलब एट द के बजाय हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए ऑन द नंबर, ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ मनी, या इसमें आप ऐड भी नहीं रिमूव कर सकते हो। आई वाज सरप्राइज्ड ऑन द नंबर ऑफ मनी कलेक्टेड बाय विस्पर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द नीडी, ठीक है। तो द नंबर ऑफ मनी, सो इसमें एट वाला वर्ड जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, या जो नंबर वाला वर्ड है ये भी हो सकता है, बिकॉज मनी जो है वो नंबर में नहीं होता, ठीक है। मनी यहाँ पे आप एज अ मतलब आप ये कह सकते हैं कि दौलत को ले रहे हैं, कोइन को नहीं ले रहे हैं। अगर कोइन वगैरह होता तो फिर तो ठीक था। ऑल द स्टूडेंट्स डिडंट पार्टिसिपेट इन द मॉक टेस्ट बिकॉज दे लिव्ड प्लेंटी ऑफ माइल्स डाउन द टाउन। प्लेंटी ऑफ माइल्स यहाँ पे वर्ड सूटेबल नहीं है, ठीक है। हार्डली आई क्लोज्ड, तो इसमें आएगा आई हार्डली क्लोज्ड, या उसको वर्ड को रिप्लेस करना, दैट्स वाई यहाँ पे हार्डली का मतलब स्टार्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। नेदर द मिड लाइफ कैरियर एप्लीकेंट नॉर द यंग, देखिए नाइदर नॉर आ जाए ना तो अपने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है, तो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यंग है, तो इज आएगा। इन एक्सपीरियंस एप्लीकेंट आर नहीं है, इज, बिकॉज ये तो करेक्ट गलत आंसर दिए हुए ना, तो मैं आपको करेक्ट के साथ बता रहा हूँ। द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट्स नीड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ठीक है। नीड्स होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, यहाँ पे एस है, अगर यहाँ पे एस ना होता फिर नीड्स के साथ होता, सो नो एरर इज देयर। अ लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम कॉज बाय अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम कॉज बाय अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल सेंटेंस था। हाफ ऑफ द फ्रेंड डू नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ही सेज, ठीक है, तो फ्रेंड्स हैं तो डू नॉट आएगा, डिड नॉट वगैरह नहीं आएंगे। ओनली आफ्टर हर डेथ आई वॉज एबल टू अप्रिशिएट हर, ठीक है, सिंपल लाइन है। द जरी सिलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स इंक्लूड मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, क्योंकि हम सारी जरी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द ओनली वन ऑफ दीज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु ग्रेजुएटेड इज अवार्डेड बिकॉज ओनली वन, हमेशा याद रखिएगा ओनली वन जो हमेशा सिंगुलर होगा। 90% ऑफ अस डोंट, देखें अस की बात आ गई, सो दैट्स वाई हमने डोंट लगाया। डोंट हैव अ क्लू हाउ टू वेयर फैशन एक्सेसरीज सच एज क्रैब्स, ठीक है। नाइदर द नर्स नॉर द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स आ गया, सो दैट्स अ प्लूरल लगाएंगे। डॉक्टर्स लाइक व्हेन देयर पेरेंट्स आर इन पेन, अब इसमें नाइदर और नॉर आ जाए ना तो अपने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है। देयर वॉज अ डॉक्टर एंड अ क्रू नर्स इन द एमरजेंसी रूम विद मी ड्यूरिंग माई सर्जरी। देयर वॉज अ डॉक्टर एंड अ क्रू ऑफ नर्सेज इन द एमरजेंसी विद मी, सो इसमें जो करेक्ट होगा देयर वर अ डॉक्टर, बिकॉज हम डॉक्टर एंड क्रू को इकट्ठा ले रहे हैं, ठीक है। हम जिस तरह कहते हैं मैंने गेंद और बल्ला ख़रीदा, ठीक है, जब वो या ख़रीदे, जिस तरह वो एक उर्दू का सेंटेंस होता है, मैं ज़्यादा उसको यूज़ करता हूँ बिकॉज उर्दू में रूल्स को समझना ज़्यादा ईजी होता है। अनफॉर्चुनेटली एवरी पर्सन गेट गिफ्ट्स दैट ही और शी हैज़ टू वेयर, ठीक है, एवरी आ गया, सो दैट्स वाई आप इसको यहाँ पे हैज़ लगाओगे। More than 41 inches of snow have fallen on the city this winter. More than 41 inches of snow has fallen, ठीक है, स्नो एक है,
आप चाहे उसमें 41 इंचेस हों, 50 इंचेस हों, फॉलो ऑन दिस सिटी। तो ये हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज थे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मैंने बायो के भी कर दिए हैं, वो भी अपलोड हो रहा है, और ये इंग्लिश के हैं, वो अपलोड हो चुका है, आपने देख लिया होगा। ये इंग्लिश के हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। बाकी फर्दर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ। आई नो कि थोड़े बहुत ना रूल्स मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, जितनी मेरे नॉलेज हो, जो मुझे समझ आ रहे होते हैं, आपको बता रहा होता हूँ। देखिए, मैं आपको बताया, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मेरे से भी मिस्टेक वगैरह हो सकती हैं, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 90% ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे करेक्ट शेयर करता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत टीचर और स्टूडेंट में फ़र्क ज़रूर होता है, ठीक है। तो मैं खुद एक लर्निंग फेज़ में हूँ, तो थोड़ा सा ये चीज़ें मतलब आप समझ सकते हो। बायोकेमिस्ट्री में तो मेरी मोस्टली कोशिश होती है चीज़ें बिल्कुल ठीक हो। इंग्लिश वगैरह मेरी थोड़ी अपनी भी वीक होती है, बट फिर भी मैं रूल्स वगैरह देख के उसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है।